In a big setback, really, that's coming through in the sporting world, India's wrestler Vinesh Fogart, who was all over social media, she was being celebrated for her victory in the quarterfinal, and it was spectacular. And all of this at the Paris Olympics now has been disqualified. The big headlines of the day: she was found to be 100 grams overweight on the second day of the competition in the 50-kilogram category, and she will now have to miss that medal that so many of us were counting on at the Paris Olympics. So yes, a disappointment. But reacting sharply, the Indian Olympic Association has issued a statement and has informed in the statement about what led to the disqualification of Vinesh Fogart. The Prime Minister also has praised Vinesh, saying that you are a champion among champions, you are India's pride and an inspiration for each and every Indian. The Indian Olympic Association President P.T. Usha had been directed by the Prime Minister to take appropriate action on this. Let's discuss what has happened today. And Alka Tomar is a former Indian wrestler, and she's joining us to break this down for us. It's a pleasure to have you with us, Alka ji. You tell us, should Fogart have competed in this category, a higher weight category? क्या 50 किलोग्राम के कैटेगरी में compete करना गलत फैसला था, अलका जी? देखिए, इस टाइम पे तो हम गलत भी कह सकते हैं कि भई आप एक ओलंपिक लेवल में अगर आपका वेट नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं आपसे भी कुछ चूक हुई है, कहीं न कहीं आपकी भी ये खामी हम कह सकते हैं एक तरीके से। और उससे पहले पर आपने वेट भी लाके दिखाया सभी को, आप फाइनल में भी चली गई हैं और आपको पता भी था कि नेक्स्ट डे भी आपका वेट होना है, तो आपको प्रिपेयर रहना था इसमें। और रही दूसरे वेट की बात, तो कोई ऑप्शन विनेश के पास नहीं था। 53 केजी था। 53 केजी में अंतिम पंगाल पहले ही क्वालीफाई कर चुकी थी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, पहले ही राउंड में। विनेश उस टाइम पे फिट नहीं थी, उसने ट्रायल भी नहीं दिया था, तो उसके पास 50 केजी का ही ऑप्शन बचा था। 53 या 50 केजी में ही विनेश खेल सकती थी, क्योंकि उससे ऊपर वो ओलंपिक में या एशियाड में नहीं खेली है। बस एशियन चैंपियनशिप में तो वो 55 केजी में उसने मेडल जीता है। तो 55 केजी तो नहीं है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था 50 के अलावा। तो पर जिस तरह से उसने 50 केजी भी लाके दिखाया और फाइनल में भी वो चली गई। उसके बाद नेक्स्ट डे, क्योंकि उसका वेट काफ़ी ज़्यादा रहता है, उसके बाद आपने घटाया उस वेट को और उस वेट में आपने फाइनल में भी प्रवेश कर लिया। और उसके बीच में जो पूरा दिन आपने रिकवरी की, उसकी वजह से कहीं न कहीं मुझे लगता है को थोड़ी चूक हो गई है। पूरा दिन आप डिहाइड्रेट हुए, क्योंकि आपकी फाइटें इतनी ज़्यादा टफ थी, आपका पूरे दिन का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट रहा। और उसके बाद आप उस बीच में भूल गए कि नेक्स्ट डे भी आपको वेट देना है, नेक्स्ट डे भी आपका वेट होगा उसी तरीके से जैसे फर्स्ट डे हुआ था। तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी चूक हुई है कोचेज़ से भी और जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनसे भी। तो ये चूक हमको बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है, क्योंकि हमारा जो गोल्ड मेडल आना था या सिल्वर मेडल आना था, वो हमें नहीं मिल पाएगा। जी अलका जी, ये बड़ी निराशा की बात है. देयर इज नो टेकिंग अवे फ्रॉम द डिसअपॉइंटमेंट दैट द कंट्री फील्स राइट नाउ, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इन अ बिग वे विनेश फोगाट. बट आपने कहा कि ऑप्शन नहीं था, ये कैटेगरी में फाइट करना मुनासिब था, लेकिन अभी क्या ऑप्शंस है विनेश फोगाट के पास? ये जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, व्हाट कुड बी हर नेक्स्ट गोल आफ्टर दिस? आगे जाके उनको क्या करना चाहिए? देखिए, आगे तो विनेश को बहुत ही ज़्यादा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा उसको करना पड़ेगा खुद को, खुद से ही लड़ना पड़ेगा उसको अभी, कि भई कहीं न कहीं मेरा उसका भी फ़ॉल्ट रहा है इस वेट ना आने में, क्योंकि एक रेसलर का भी बहुत बड़ा रोल होता है खुद का भी, कि हमें अपना वेट लाना ही है और जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसका भी वेट आना है। कुछ टाइम तक तो वो शॉकिंग ही रहेगी कि यार ये क्या हो गया? ठीक है, तो नेक्स्ट प्लान यही रहेगा कि भैया जो आपने खोया है उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से ही वो मेहनत करनी पड़ेगी। इस टाइम पे वैसे विनेश बहुत ज़्यादा फिट है, बहुत ज़्यादा फिज़िकली फिट है, मेंटली भी फिट है। इस टाइम पे तो थोड़ा-सा उसको डिस्टर्ब हो गई है कि भई आपका मेडल आपके हाथ से निकल गया, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन फिटनेस के मामले में इस टाइम पे वो ज़्यादा फिट है और थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर उसको होना पड़ेगा। अगले नेक्स्ट जो कॉम्पिटिशन
कंपटीशन आएँगे, उनके लिए आपको शुरुआत से आपको अब स्टार्टिंग से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने टारगेट आपको सेट करने पड़ेंगे। 4 साल का आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा इस ओलंपिक मेडल के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली भी और हेल्थ वाइज़ भी आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये तो अभी तय हो गया है कि मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना एक एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है, अलका जी। लेकिन ये बताइए, क्योंकि ये आपने कहा कि थोड़ी सी चूक भी हुई हो सकती है सपोर्टिंग स्टाफ की, कोच की, इस बारे में कहिए, क्योंकि थोड़े लेसन्स हमें सीखने पड़ेंगे। इतनी बड़ी इवेंट में अगर हमने ये हक खो दिया है कि हम ये फाइट कर पाए, ये रेसलिंग मैच में पार्टिसिपेट कर पाए, तो हमारे लेसन्स क्या होंगे? हमने इसमें से क्या सीख लेनी है? देखिए, हमें यही लेसन सीखने को मिलता है कि भैया इस लेवल पे आप पहुँच गए हैं तो आपको भई आपको जो गलती आपने की है कि एट अ टाइम पे आप गए हैं वेट चेक करने के लिए और समय नहीं मिल पाया आपको तो आप आधा घंटा पहले और जा सकते थे और जो गलती हमसे हुई है, टाइम हमारा निकल गया और वेट हमारा 100 ग्राम अटका रहा तो हमको थोड़ा आधा घंटा या 1 घंटा पहले ही हमें वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था। अपना मेडिकल चेकअप, अपना वेट सेट करने का हमें टाइम मिल जाता है। अगर हम पहले ही चले जाते हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना है बहुत ज़्यादा, आपको अलर्ट रहना है। अलका जी, थैंक यू वेरी मच। आपने ये पर्सपेक्टिव दिया हमें, हमें ये एंगल्स जो डिस्कशन के लिए हैं, हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वी विल टेक दिस अप। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।